फिर उसके बाद करते हैं। फॉर्मूला बता दिए थे ना लास्ट क्लास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। हम्म। यस सर। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, पहले इसको बनाओ फिर करते हैं आगे। सब लोग बुकलेट डाउनलोड कर लिया हो पीडीएफ से? यस सर। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। चलो, क्वेश्चन है electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency मतलब न्यू नॉट and work function of the metal. चलो, ये वन तो पहले क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? हेलो। यस सर। ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर लास्ट क्लास में समझे होगे तो बना लोगे। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.41 into 10 to the power 14 है सेकेंड इनवर्स। आंसर नहीं है मेरे पास, तुम लोग बनाओ फिर एक ही साथ बताना। सारा पार्ट कर लो।
हो गया? यस सर। बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आया? न्यू नॉट सर 4.41 into 10 to the power 14. टू द पावर 14 हर्ट्स। और वर्क फंक्शन कितना आया? 5। सर 2.922 into 10 to the power minus 19 joule. यही आ रहा है, बाकी लोग का क्या? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। और कोई बोलोगे आंसर? ये आया है किसी का? मैच कर रहा है आंसर? हेलो? किसी का आंसर मैच कर रहा है इससे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना ही आया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया, उसके बाद वर्क फंक्शन निकालो ना। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन बताए थे ना। सर h mu naught. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारा आ गया तो उसी को अगर h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो वर्क फंक्शन फाई होता है। वर्क फंक्शन एक्चुअली क्या है? एनर्जी, कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो आसानी से कॉज कर सके। तो जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर h से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लैंक्स कांस्टेंट से, तो वो मिनिमम एनर्जी मिल जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी वही हो गया, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया है, फाई निकालने के लिए क्या करोगे? फाई इज इक्वल टू, ये फाई वर्क फंक्शन है, h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये आया है 4.41 इंटू 10⁻14। हर्ट्स को सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है? तो सेम चीज है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो आ रहा है या नहीं उतना। यस सर इतना ही आया। 10⁻14 है, सॉरी। तो सेम इतना ही आ रहा है। यस सर। बताओ सबका, किसी को पूछना है इसमें कुछ? इसमें तो कोई वैसा कैलकुलेशन भी नहीं है। पूछना है किसी को? हेलो? No sir. बाकी लोग को किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। लगता नहीं है डाउट है किसी को। चलो इसमें एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो इसमें देखोगे ना, बहुत जगह तुमको एनर्जी जो है, एनर्जी का एक एसआई यूनिट तो जूल होता है, लेकिन बहुत जगह देखोगे एनर्जी का यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देखोगे, ईवी लिखा हुआ है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसको क्या फुल फॉर्म बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक एनर्जी का ही यूनिट है, जैसे जूल होता है ना, जूल एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन क्या है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है, उसको तुमको जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो, या फिर जूल में दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो भी ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो, क्योंकि बहुत जगह तुमको ये देखने को मिलेगा। अब देखो, इसमें एक टर्म होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? देखो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग देख रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन ये था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कोई एनर्जी प्रोवाइड किए, अगर उस जो रेडिएशन गिरा है उस पे, मेटल के ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, अगर उसका एनर्जी जो है उस मेटल के थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेगा। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगा, जो उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद बचेगा, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करें, क्योंकि पोटेंशियल मतलब क्या होता है, ये फिजिक्स में पढ़े होगे, पोटेंशियल टर्म होता है जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोटेंशियल है, तो उस वोल्टेज को अप्लाई करके हम लोग एक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कोई एक वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं उसको, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे देखो, जैसे ये मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे ये रेडिएशन गिरा, और यहाँ से मान लो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, और यहाँ से ये रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से कितना मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाए। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है ना, वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहा है, मतलब कितना मिनिमम पोटेंशियल हमको अप्लाई करना होगा अपोजिट डायरेक्शन से ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को वो रोक सके, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग को मिनिमम जितना एनर्जी अप्लाई करना होगा अपोजिट डायरेक्शन से ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकें, उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। Yes, sir. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और इसको हम लोग वी नॉट से डिनोट करते हैं, वोल्टेज जो होता है उसको वी से डिनोट करते हैं, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसको वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अप्लाइड वोल्टेज that is needed, yeah, that is required to stop the ejection of electrons from the metallic surface। कितना हमको मिनिमम एनर्जी अप्लाई करना होगा अपोजिट साइड से ताकि वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकें, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देना है उसके मेटल के सरफेस से। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कितना पोटेंशियल अप्लाई करना होगा ताकि उसके फ्लो को हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेटल के सरफेस से रोक सकें।
तो ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा जाए तो बताओ तो किसके इक्वल होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब कितना हमको एनर्जी अपोजिट साइड से अप्लाई करना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएगा, बताओ, बोल सकते हो? सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। हाँ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स देखो किस एनर्जी को लेके बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है ना। तो अगर जितना इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी है, अगर उतना ही हम लोग अपोजिट साइड से उतना ही फोर्स लगा दें या उतना ही एनर्जी अगर अपोजिट साइड से लगा दें जितना इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से बाहर निकल पाएगा क्या? जैसे मान लो किसी भी बॉडी पे एक डायरेक्शन से फोर्स लगता है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो वो मूव करेगा क्या? करेगा वो मूव तो ऑब्जेक्ट? सर इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ, तो उसी के जैसा यहाँ भी केस कंसिडर कर सकते हो। ये बोला जा रहा है कि कितना एनर्जी या कितना वोल्टेज हमको अप्लाई करना होगा अपोजिट साइड से ताकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, अगर उतना ही अब उसी के बराबर अगर इक्वल एनर्जी हम लोग लगा दें अपोजिट साइड से, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएगा उस मेटालिक सरफेस से। तो एक्चुअली जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो एनर्जी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, ये पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तुम लोग पढ़े होगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो फिजिक्स में। फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बताओ? सर नहीं पढ़े हैं। Q1 Q2 by d square है क्या? हम्म हेलो, K Q1 Q2 by d square है क्या? Q1 के नहीं, ये पोटेंशियल इनटू एनर्जी का हम पूछ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, V जितना is equal नहीं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है? जितना V is equal to चार्ज, IR। V का नहीं पूछ रहे हैं, पोटेंशियल नहीं पूछ रहे हैं, हम एनर्जी का पूछ रहे हैं। ठीक है, V इंटू जूल बाय कूलम। ठीक है, यहाँ देखो एनर्जी जो होता है ना, तुम लोग सब पोटेंशियल का बता रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा V इंटू क्यू होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल, ये पोटेंशियल हो गया, इसी को अगर हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो यही उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, ये एनर्जी ई दे देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पढ़े हो 9th ये? में नहीं पढ़े हैं। 9th में नहीं है सर ये। पोटेंशियल इनटू चार्ज, जितना चार्ज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास, Q इज इक्वल टू आई टी, ये तो पढ़े होगे ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर 9th में है ही नहीं। चलो ठीक है, ये पढ़ लोगे तुम लोग। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, वो पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होता है और उसको हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चार्ज क्या होता है? Q। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया V से, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो V इंटू क्यू अगर कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल तो V नॉट हो गया, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, वोल्टेज तो यही था ना, V नॉट, बोलो। यस सर। अब इसको
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चार्ज यहाँ पे क्या है? चार्ज देखो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आएगा चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ही इजेक्शन हम रोक रहे हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो सर जाएगा ई का? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। कूलम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। समझ में आया सबको? सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि एक एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड है? क्या बोल रहे हो? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है कि एक एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड है? नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना मतलब ये स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब बहुत सारे मेटल में अगर कोई भी रेडिएशन गिरेगा तो वहाँ स्पॉन्टेनियसली देखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो वो ऐसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ना, वो तो एक्सपेरिमेंट करोगे, क्योंकि वो रेडिएशन तुमको आंख से थोड़ी ना दिखता है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो उसको ऑब्जर्व कहाँ से कर पाओगे? इसको हम लोग स्टॉप क्यों करना चाहते हैं? क्या? रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप क्यों करना चाहते हैं? एनर्जी वेस्टेज के कारण। एक टर्म होता है, ये स्टॉप नहीं कर रहे हैं हम, ये एक टर्म है। अब क्यों करना चाह रहे हैं वो थोड़ी ना यहाँ पे वो, अब बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना ही क्यों चाह रहे हैं, बताओ। वो एक टर्म है रिलेटेड इस टॉपिक से, इसलिए वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यस सर। इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वी नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया, ये E इंटू वी नॉट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में तुम्हारा आ जाएगा। E इंटू वी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन इंटू वी नॉट। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। सर हम्म सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैरी करेगा क्या, वैल्यू जो होगा? हम्म स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू वेरी करेगा ना, मेटल टू मेटल। हर एक मेटल में सेम थोड़ी होगा। चलो एक पहले दो क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हेलो। यस सर। The work function for cesium atom is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऑप्शन बी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
of radiation if the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, calculate the kinetic energy and velocity of ejected photoelectrons. ठीक है, अच्छे से करना, सब चीज दिया हुआ है डेटा, ठीक है। और जो कन्वर्जन तुम लोग को बताया है, यूनिट का ध्यान रखना, एनर्जी किस में दिया हुआ है और वैल्यूज हमको किन सब में पता रहता है, तो यूनिट का अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो? Yes, sir. करो क्वेश्चन। Sir, threshold wavelength 6.59 into 10 to the power minus 7 है। कितना आया है? 6 पॉइंट Sir, 6.54 into 10 to the power minus 7। 10 to the power minus 7 क्या? यूनिट सर मीटर। क्या है? मीटर। बाकी और किसी का आया ये आंसर? चेक करो, क्योंकि आंसर है नहीं मेरे पास, आंसर सॉल्व भी करना होगा तुम लोगों को। हुआ क्या? अरे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे देखो, वर्क फंक्शन तुमको दिया है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है? फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है ना?
तो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसके बाद वेवलेंथ निकाल लेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है 1.9, ये दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है वर्क फंक्शन। तो तुम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल हो जाएगा? तुम लोग को बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा ये, बताओ, बोलो। यस सर। और h का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और यहाँ से न्यू नॉट निकालना है, तो न्यू नॉट इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना सॉल्व। तो जो भी सॉल्व करके वैल्यू आएगा यही तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया ये। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर निकालना है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे हो जाएगा? न्यू टर्म सकते हैं, सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा नॉट। इसको बोलो, न्यू नॉट को सी बाय लेमडा नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि जो रेडिएशन यूज किया गया है वो लाइट वाला रेडिएशन है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से तुम्हारा लेमडा नॉट क्या हो जाएगा? सी बाय न्यू नॉट। तो सी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे पुट कर देना, 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ से जो न्यू नॉट आया यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो, वो लेमडा नॉट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कैलकुलेशन करके बताओ तुम लोग। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसलिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.54 इंटू 10⁻514 सॉरी हर्ट्ज होगा। कितना आ रहा है? 4 पॉइंट सर 4.54 इंटू 10⁻14। 4.54 इंटू 10⁻14 सर सेकंड एक बार इनवर्स या फिर रीचेक हर्ट्स। कर लेते हैं। हाँ कर मेरा लो भी यही आ रीचेक, रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कर लो, 2-3 लोग रीचेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। सर अप्रोक्सीमेट उतना ही आ रहा है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो वेवलेंथ निकालो फिर। सर वेवलेंथ तो निकल गया था 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। वही है आंसर क्या? देखो तो बाकी लोग क्रॉस चेक करो। 6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्रॉस चेक करो बाकी लोग भी। ये सर अप्रोक्सीमेट उतना ही आ रहा है 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ये सर इतना ही आएगा। चलो ठीक है, तो ये दोनों हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करो, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो दोनों अगर हो गया है तो ये नेक्स्ट पार्ट करो। सर काइनेटिक एनर्जी 9.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। बाकी लोग भी निकाल लो।
उसके बाद चेक कर लेंगे। सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी तो निकाल सकते थे। कुछ भी निकाल सकते थे। अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? या तो एनर्जी तुम लोग ऐसे लिखो, एच न्यू लिखो, या फिर इसी को एच सी बाय लेमडा लिखें, बात तो बराबर है ना। वही चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूला है ना। अगर फ्रीक्वेंसी पता होगा तो एच न्यू से निकालोगे, वेवलेंथ पता होगा तो एच सी बाय लेमडा यूज करोगे। समझ में आ रहा है? सर वी भी निकल गया। कैलकुलेशन करो बाकी लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए करो आराम से। गलत नहीं होना चाहिए, एक ही बार में कैलकुलेशन करो। क्या बना? देखो किसको किसको बताना है, ये बताता हूँ जल्दी से, किससे किससे नहीं हो रहा है। बताओ जल्दी, फटाफट बता देंगे। सॉल्व तो तुम ही लोग को करना है, मिनट दे देंगे कैसे प्रोसीड करना है, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सर को बता दीजिए सेकंड वाले का। चलो देखो, जो तुम लोग को एक फॉर्मूला जो लिखाए है वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, जो हम लोग लाइट प्रोवाइड करेंगे उसका एनर्जी क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर एच न्यू नॉट ये वर्क फंक्शन ही है, तो तुमको डायरेक्टली वर्क फंक्शन शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना वर्क फंक्शन, दिया हुआ है या नहीं? एक मिनट देख लो, हाँ वर्क फंक्शन सीजियम का दिया सर हुआ है दिया तुमको, हुआ है। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दे सकते हो या फिर जूल में कन्वर्ट कर लो, दोनों में। तो क्योंकि तुम यहाँ जो एनर्जी निकालोगे ना, ये एनर्जी जो हम लोग लाइट का निकालेंगे वो तुम्हारा जूल में रहेगा शायद। तो एनर्जी जूल में क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना वेवलेंथ दिया हुआ है, 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का एक रेडिएशन उस एलिमेंट के ऊपर रेडिएट कराया जा रहा है। तो उस रेडिएशन का
एनर्जी कितना होगा? तो अगर उसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं hc बाय लैम्डा से, निकाल सकते हैं या नहीं बताओ? यस तो यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा दिया हुआ है तुमको तो यहाँ पे 500 नैनोमीटर है, तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से सॉल्व करके तुम एनर्जी ले आओगे उसका, इस Yes, रेडिएशन का एनर्जी यहाँ से मिल जाएगा हमको जूल में, जो भी आएगा जूल में यहाँ से आ जाएगा। और तो ये एनर्जी अगर आ गया, यही तो एनर्जी है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा लिखो, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ से एनर्जी अगर इसका मिल गया, और ये वाला जो एच न्यू नॉट है ये क्या है, एक्चुअली वर्क फंक्शन ही तो है फाई। ये वाला एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन ही तो होता है मेटल का ना। तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे फिर। हाँ, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना, ये जो यूनिट आएगा तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको भी तुम जूल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है इसमें देखो क्वेश्चन में, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एक वैल्यू तुम्हारा जूल में रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, अलग अलग यूनिट वाले को सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए ना। तो एनर्जी का एक अगर जूल में निकाल रहे हो तो दूसरा भी तुमको जूल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लोगे तो वही काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ठीक है, यस सर। तो सॉल्व करना तुम लोग। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी अगर आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया तो इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मान लो x आया, ठीक है, x जूल आया कुछ, तो यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालना था कि कितने वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² इज इक्वल टू x जूल। तो यहाँ पे मास जो लेना है तुमको, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये v² क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जूल होगा। यस सर, फिर निकाल लेंगे उसको कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करोगे, v निकालना है तुमको, तो ये अंडर रूट आ जाएगा इसका, जो भी वैल्यू आएगा 2 इंटू एक्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेते हैं हम लोग, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यही लेते हैं ना एक इलेक्ट्रॉन का मास, बोलो। यस सर। यस सर। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट करना है, उसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन कर लेना है इस करके, हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला देखो सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन में एरर मत करना। फॉर्मूला तो वही यूज होगा जो एक दो फॉर्मूला बताए, वही सारे का यूज है, बस कैलकुलेशन अच्छे से करोगे। यूनिट कन्वर्जन में यहाँ पे गलती होता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, अगर एक जूल में ले रहे हो तो दूसरा भी जूल में ही होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हो तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुम लोग करना आराम से बाद में, अभी हम एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं। दिख रहा है स्क्रीन सबको? हेलो, यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन है द इजेक्शन ऑफ photo electron
from the silver metal, the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation of 256.7 nanometer is used. Calculate the work function for the silver metal. ठीक है, जो बताए हैं बस उसी का एप्लीकेशन है, सिंपल है, आराम से करो, कैलकुलेशन एरर मत करना। वर्क फंक्शन जो है ना, तुम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर देना, ठीक है। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना।
आया किसी का आंसर? हेलो हेलो यस बोलो सर, आ गया क्या आया बताओ। सर। 4.48 ईवी। 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी और किसी का? और किसी का आया तो बताओ। कितने लोगों से नहीं हो रहा है बताओ, कितने लोगों को बताना है? अरे हैंड रेस करो जल्दी। अरे कितने लोगों से नहीं हो रहा है, जल्दी हैंड रेस करो। एक, बस। बाकी सबसे हो गया? दो, बस दो ही लोगों से नहीं बन रहा। अरे बोल दो, इसमें क्या है इतना, जल्दी बोल दो बता देंगे। बाकी लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब बन रहा है बाकी सबसे। चलो देखो यार, यहाँ पे क्या बोला गया, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 0.34 वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.35 वोल्ट। तो यहाँ पे तुम लोग को एक बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, E इंटू वी नॉट। तो E तो है, ये चार्ज है, E रहने देते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0.35 वोल्ट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमको ईवी में मिल गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया? बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें? बताओ जल्दी। नो सर। नहीं। तो अब यहाँ पे जो रेडिएशन यूज किया गया है, वर्क फंक्शन हमको निकालना है। तो रेडिएशन जो यूज किया गया है वो है 256.7 नैनोमीटर। तो सबसे पहले इसका एनर्जी निकाल लेते हैं। इस रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा? वेवलेंथ दिया हुआ है तो एच सी बाय लेमडा यूज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। यस सर। तो एच का वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और ये 3 इंटू 10⁸ और बाय लेमडा कितना है, 256.7 इंटू 10⁻⁹। ये सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है देखो सर तो, ये 7.74 into 10⁻⁻19 जूल। जूल 7.74 74 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 जूल। जो सॉल्व किए हो इतना आ रहा है क्या एनर्जी, बताओ तो। इतना आया है किसी का वैल्यू? अरे कोई तो सॉल्व किए होगे। चलो देखो, यहाँ पे ये जूल में है। अब इसको, ये जो एनर्जी है ये जूल में है, ये काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है हमको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो दोनों को सेम यूनिट में लाओगे तब तो ये इसको हम लोग जूल वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी जूल में आया है ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, जो भी सॉल्व किए हो। तो इसको अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन तुम लोग को बताए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस जूल वाले वैल्यू को अगर इतने से डिवाइड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा हमको, बोलो। यस सर, बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा देखो, ये जो एनर्जी जूल में आया था, इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा तुमको। अब यहाँ पे हम लोग वही यूज कर लेंगे फॉर्मूला, जो एनर्जी था रेडिएशन का, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ये रेडिएशन का है, इज इक्वल टू ये एनर्जी हो गया थ्रेशोल्ड, या फिर इसी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, फाई, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यही होगा। एनर्जी। तो यहाँ से हमको फाई निकालना था, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ये एनर्जी रेडिएशन का है। वर्क फंक्शन निकालना है तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी हमको पता ही है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा चौड़ा, सॉल्व करना होगा, but बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला वही एक दो ही है, उसी को यूज करना है। ठीक है, अब भी किसी को डाउट है बताओ। हेलो, यस सर। अब भी डाउट है किसी को? नो सर, अभी नहीं है, अब नहीं है। चलो, तो अब बना लेना इसको, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके तुम लोग चेक कर लेना आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चंस है, जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं, तो सारा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बोर्स मॉडल स्टार्ट करना है। तो देख लो, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। सर एक चीज पूछना था, जो मॉड्यूल में, बोलो। सर वो एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में एक पॉइंट था क्या? सर कि रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? यस सर। कहाँ पे गिवन है ये? सर ये मॉड्यूल में, वो नीट केमिस्ट्री वाला जो नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल, उसमें। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, बताओ तो। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो उसका क्यूब रूट था। रेडियस ऑफ एटम ना, या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, वो एक्चुअली मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और मास, एटॉमिक मास जो होता है ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा होगा ना, उसी को तो हम लोग मास नंबर बोलते हैं। यस सर। तो वो मास नंबर के क्यूब रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही दिया हुआ था ना। यस सर। तो वो करेक्ट है, वो रिलेशन होता है कि वो एटॉमिक मास से वैसे रिलेटेड होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसका एक्चुअली वो ध्यान नहीं रखना है, वो ही इसका नोटिस करके रखना, वो ध्यान रखना कि जो रेंज होता है ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो 10⁻⁻15 के रेंज में होता है,
10⁻⁻15 मीटर की रेंज में, ठीक है। तो वो बहुत ही कम वैल्यू है, 10⁻⁻15 मीटर है, समझ रहा हो ना। तो उस रेंज में है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज को वो जो न्यूक्लियस का रेंज है रेडियस का, वो ध्यान रखना है तुम लोगों को। और है कुछ डाउट? यस सर, और क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 8 ही प्रॉब्लम्स था मॉड्यूल में। तो उसमें से सर एक था कि येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन वायलेट, ब्लू, इंडिगो एंड रेड। सर इसका कोई आइडिया नहीं है हमको। तो वो ऐसे नहीं पता चलेगा। वो एनर्जेटिक, उसके लिए हमको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। अगर सारे लाइट का हमको फ्रीक्वेंसी पता होगा तभी वो कर सकते हैं। तो हर एक लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, वो तो गिवन होगा, कहीं पे डेटा देख लेना, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा वो। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है। बोलो। यस सर। चलो, और कुछ? नो सर। चलो ठीक है। और इसमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो क्वेश्चंस करवा ही दिए मोस्टली, जितने भी टाइप्स के हैं। देखना बुकलेट में, अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो प्रैक्टिस करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को आज जो भी पढ़ा है? कोई डाउट किसी को? बोलो जल्दी। नो चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।